हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन या डमी वेरिएबल के थ्रू हम किस तरह से पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन बताते हैं। तो इसमें क्या होगा कि रिग्रेशन लाइन जो है एक तरह से डिसकंटिन्यूटी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन या रिग्रेशन लाइन नहीं ऐड कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रिग्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है। पहले हमारा रिग्रेशन लाइन कैसे चल रहा था, पहले हमारा कुछ इस तरह से रिग्रेशन लाइन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, हमारा रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बता रहा है, ये मैं यहाँ पे ये कमीशन लिख देता हूँ, सेल कमीशन, ये सेल कमीशन आ गया, ठीक है। और ये एक्स, ये हमारा सेल आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं एक्स स्टार लिख देता हूँ। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो है इंसेंटिव बढ़ जाता है, ठीक है। आपकी कमीशन बढ़ जाती है। होता है ना कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या एक टारगेट फिट कर दिया जाता है, उस टारगेट के ऊपर जाते हैं तो आपको पर सेल पे एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, वाई आई, ठीक है। इसको A1 लिख देता हूँ प्लस ये बीटा 1, ठीक है, ये एक्स आई, ठीक है, ये बीटा 2, मतलब एक्स मतलब जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ रही है वैसे वैसे बीटा 1 के इक्वल आपको इंसेंटिव मिल रहा है या पैसा मिल रहा है, ठीक है। पर अगर आप एक फ़िक्स टारगेट कर देते हैं, अगर आपका जो टारगेट है एक्स जो है आपकी सेल है वो एक्स स्टार से ऊपर कर जाती, जैसे कोई भी 3-4 थाउजेंड का मैंने टारगेट फिट कर दिया, तो उस केस में इसको मैं डमी DI कर देता हूँ प्लस, ठीक है। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, आप एक्स आई का वैल्यू एक्स स्टार से ऊपर निकल जाता है तो DI का वैल्यू 1 हो जाता है, फिर ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका रिग्रेशन भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट बता रहा है हमारा रिग्रेशन का, ये वाला पार्ट ये सेकंड वाले पार्ट में आ जाता है। वंस आप एक टारगेट अचीव कर लेते हैं और टारगेट अचीव करने से पहले ये ए वाला पार्ट आ रहा है और टारगेट अचीव करने के बाद बी वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। आपका ये इस तरह से भी आप इस लाइन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करूँ मैं तो क्या आएगा, इसको ये आ जाएगा वाई आई, ये A1 प्लस बीटा 1 x1, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ये बीटा 2 xi और ये d, ठीक है। और ये माइनस ये बीटा 2 x स्टार और ये di प्लस ui, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है हमें कि ये जो बीटा का वैल्यू है, ये स्टार का वैल्यू है, हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। बीटा स्टार का वैल्यू अलग हो जाएगा और इसका ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A1 और ये माइनस क्या हो गया, बीटा 2 xi और ये स्टार आ गया, ठीक है। ये हमने टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस कौन होंगे, ये बीटा 1 बीटा 2 और x इसमें कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है, और ये xi, ठीक है। ये नया बन गया। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है कोफिशिएंट में चेंज हो गया। नया स्लोप जो बन रहा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 से बन रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इसको 0 मान रहे थे। जब डी का वैल्यू 0 था तो सारा 0 हो रहा था, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट में इस तरह का चेंज आएगा। वो इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, अब ये आ रहा है। पहले क्या था, A1 इंटरसेप्ट यहाँ था, अब A1 माइनस बीटा 2 xi ये इस तरह से बन गया, ठीक है। ये नया इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये कैसे सॉल्व किया। तो ये एक बार टारगेट अचीव कर लिया तो हमारा रिग्रेशन ये कुछ इस तरह से बनता है और दोनों स्लोप्स अलग होती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज तो आप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।